हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10। मेरे पास बुक है क्लास सेकंड की, हिंदी की बुक है जिसका चैप्टर नंबर 10 हम पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर का नेम है मेहनत का मीठा फल। तो इस कहानी में बताया गया है कि मेहनत का फल जो है वो मीठा होता है। मेहनत करके ही हम किसी मनचाही वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, यानी बिना मेहनत किए हमें वो अपनी जिस भी चीज़ को हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल सकती। हम मेहनत करके ही अगर उस चीज़ को हासिल करें तो वो बहुत ही अच्छी लगती है, और इसीलिए इसमें कहा गया है कि मेहनत का फल मीठा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों इस कहानी को। हम 9 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। नदी के पास बहुत सारे खरगोश रहते थे। उनमें से एक खरगोश था मीकू। खरगोश का नाम था मीकू। मीकू आज बहुत खुश था। आज वह पहली बार अकेला खाना ढूंढने निकला था। मीकू खेत में पहुंचा। सामने छोटे छोटे पौधे थे, उन पर लाल लाल टमाटर लटक रहे थे। मीकू ने टमाटरों को उलट पलट करके देखा। नहीं, यह तो वो चीज़ नहीं है जो मैं रोज खाता हूँ, मीकू ने सोचा, और वो आगे बढ़ गया। आगे हरे भरे पौधों की क्यारियां थीं। मीकू ने कुछ जमीन में खोदी, पर पौधा न हिला। मीकू ने कुछ और जमीन खोदी, अब पौधा हिलने लगा। लाल लाल गाजर दिखाई देने लगी। मीकू ने खींचकर पौधा उखाड़ लिया। वाह, यही तो मैं रोज खाता हूँ, मीकू खुशी से उछल पड़ा। अगले पेज पर आ जाइए। मीकू ने गाजर को जमीन पर पटका। गाजर कुछ साफ हो गई। उसने 2-4 बार उसे और पटका। अब मिट्टी बिल्कुल हट गई। मीकू पेड़ पर बैठकर गाजर खाने लगा। इतनी मीठी है, पर इसे निकालने में तो मैं थक गया, मीकू ने खाते हुए सोचा। तभी सामने वाली क्यारी पर मीकू की नजर पड़ी। अरे, वहां तो पौधों पर छोटी छोटी कितनी सारी गाजरें लटक रही हैं। मैंने बेकार ही इतनी मेहनत की, इतनी मिट्टी खोदी, तब कहीं छोटी सी गाजर मुझे मिली है। वहां तो ढेर सारी गाजरें यूं ही लटक रही हैं। जरा छोटी सी है जरा छोटी है, पर कोई बात नहीं। मीकू ने अपने हाथ की गाजर फेंकी और उन पौधों की ओर लपक पड़ा। मीकू कूदता फांदता शिमला मिर्च के पौधों के पास जा पहुंचा। पौधों को देखकर वह हैरानी से बोला, अरे, यहाँ तो लाल गाजरों के साथ साथ कुछ हरी गाजरें भी लटक रही हैं। मैं तो लाल वाली ही खाऊंगा। मीकू ने झटपट एक बड़ी सी लाल मिर्च तोड़कर मुंह में डाल ली। उसका मुंह जल उठा। उसने मिर्च दूर फेंकी और पैर पटकता हुआ भागा। तो माँ सही कहती है, ठीक कहती है कि मेहनत का फल जो है वो मीठा होता है। मीकू मन ही मन सोच रहा था। तो इस तरीके से बच्चों खूब सारी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये कहानी हमें सिखाती है कि आसानी से मिलने वाली जो चीज़ आनंद नहीं आता, उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी मेहनत करने के बाद जब वो चीज़ मिलती है तब खुशी होती है। तो बच्चों, ये कहानी बहुत अच्छी थी और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ गई होगी, और इसका जो शिक्षा हमें देती है ये कहानी वो भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको खूब सारी मेहनत करनी है और सफलता प्राप्त करनी है, क्योंकि मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे, और सफल होंगे तो आपको जो खुशी मिलेगी उसका कोई ठिकाना भी नहीं होगा। तो इसके बाद है अगले पेज पर शब्द अर्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और कठिन शब्द भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। इसके बाद है प्रश्न के उत्तर। कुछ मौखिक प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैंने ऊपर की तरफ लिख दिए हैं, ये भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। और उसके बाद है सही विकल्प, मैंने टिक कर दिए, आप टिक कर लीजिए। अगले पेज पर आ जाइए। अगले पेज पर है खाली स्थान, मैंने नंबर डाल दिए हैं, आप बुक में फिल कर लीजिएगा। और उसके बाद है प्रश्नों के उत्तर, ये भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, लेकिन 2 प्रश्नों के उत्तर तो मैंने वहीं लिख दिए हैं, लेकिन जो आगे के जो ग घ ड़ प्रश्न है उनके उत्तर मैंने नीचे की तरफ लिखे हैं, तो आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। प्रश्न उत्तर समझ लेते हैं क्योंकि ये आपको नोटबुक में भी करने होंगे। मीकू पहली बार अकेला क्या ढूंढने निकला? तो मीकू पहली बार अकेला खाना ढूंढने निकला। छोटे छोटे पौधों पर क्या लटक रहे थे? छोटे छोटे पौधों पर लाल लाल टमाटर लटक रहे थे। सामने वाली क्यारी पर नजर पड़ने पर मीकू ने क्या सोचा? तो सामने वाली क्यारी पर नजर पड़ने पर मीकू ने सोचा कि मैंने बेकार ही इतनी मेहनत की, वहां पौधों पर छोटी छोटी कितनी सारी गाजर लटक रही हैं। कूदता फांदता मीकू कहाँ पहुंचा? तो कूदता फांदता मीकू शिमला मिर्च के पौधों के पास जा पहुंचा। माँ ने मीकू को क्या समझाया? तो माँ ने मीकू को समझाया कि मेहनत का फल ही मीठा होता है। अगले पेज पर आ जाइए। ये आपको बुक वर्क फिल कर लेना है, मिलान कर लेने हैं, शब्दों के विलोम शब्द लिख लेने हैं। मैंने फिल कर दिया, आप फिल कर लीजिए। और इसके बाद है शब्दों के वर्ण विच्छेद, जो कि आपको ये नोट करने हैं।
मैंने यहाँ पर वर्ण विच्छेद कर दिए हैं, आप फिल कर लीजिएगा। और इसी के साथ में हो गया हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। हम 10 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसी क्लास की और भी सब्जेक्ट की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और प्ले लिस्ट में दूसरी क्लासेस की भी वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप चेक कर लीजिएगा। Watch more videos, like, share and subscribe.